अगर महाभारत के युद्ध में अर्जुन नहीं होते तो इतिहास का पूरा स्वरूप बदल सकता था। महाभारत केवल एक पारिवारिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था। अर्जुन इस संघर्ष के केंद्र में खड़े थे। वे न केवल पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि वे श्री कृष्ण जैसे महान मार्गदर्शक के सबसे निकट भी थे। अगर अर्जुन उस युद्ध में अनुपस्थित होते तो शायद पांडवों की विजय असंभव हो जाती और अधर्म की ही जीत होती। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और उनका धनुर्विद्या में कोई सानी नहीं था। वे अकेले ऐसे योद्धा थे जो पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों से बराबरी से लड़ सकते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे जो युद्ध की दिशा बदलने में सक्षम थे। उनका युद्ध कौशल, उनकी रणनीति समझ और सबसे अहम बात, उनका नैतिक दृष्टिकोण, इन सब ने उन्हें पांडवों का सबसे भरोसेमंद योद्धा बना दिया था। अगर वे न होते तो पांडवों की सेना से सबसे बड़ा स्तंभ गायब हो जाता। भीष्म पितामह जब तक कौरव सेना के सेनापति थे, तब तक उन्हें हटाना असंभव जैसा था। अर्जुन ही थे जिन्होंने शिखंडी के सहयोग से भीष्म को शरशैया पर लिटाया। अगर अर्जुन नहीं होते तो शिखंडी का उपयोग कौन करता? कौन वो रण कौशल दिखाता जिससे भीष्म जैसे योद्धा को परास्त किया जा सकता? संभव है कि भीष्म अंत तक लड़ते और पांडवों की सेना को लगातार कमजोर करते जाते, और यहीं से युद्ध का रुख बदल सकता था। गुरु द्रोणाचार्य भी एक अजेय योद्धा थे। उनके पास युद्ध का गहरा अनुभव था और वे अर्जुन को ही सबसे अधिक प्रिय मानते थे। युद्ध में द्रोण का परास्त होना इतना आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन की रणनीतिक उपस्थिति ने ही उस मोर्चे को भी संभाला। अर्जुन अगर युद्ध में नहीं होते तो गुरु द्रोण को परास्त करने के लिए जो आत्मबल और मानसिक दृढ़ता चाहिए थी, वो पांडवों के पास नहीं होती। अर्जुन के बिना शायद पांडवों की सेना बिखर जाती। अब बात करते हैं कर्ण की, जो अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंद्विता महाभारत का सबसे रोमांचक और भावनात्मक पक्ष थी। कर्ण को बराबरी की टक्कर केवल अर्जुन ही दे सकते थे। दोनों में युद्ध कौशल, शक्ति और आत्मबल में जबरदस्त समानता थी, लेकिन अर्जुन को कृष्ण का साथ मिला और वही निर्णायक बना। अर्जुन अगर नन होते तो कर्ण को खुला मैदान मिल जाता। वह एक एक कर पांडवों के भाइयों को समाप्त कर सकता था और कौरवों की विजय निश्चित हो जाती। भीम अपनी गदा युद्ध में निपुण थे, लेकिन धनुष बाण की लड़ाई में वे कर्ण जैसे महारथी का सामना नहीं कर सकते थे। युधिष्ठिर नीति और धर्म के योद्धा थे, रणनीति में कुशल थे, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध में सीमित भूमिका निभाते थे। नकुल और सहदेव भी अपेक्षाकृत कमजोर थे। ऐसे में कर्ण का सामना कोई नहीं कर पाता। महाभारत के युद्ध का सबसे गूढ़ और गहरा पक्ष है भगवद गीता का जन्म। ये गीता अर्जुन के अंदर उठे संशयों के कारण ही संभव हो सकी। जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अगर अर्जुन ही नहीं होते तो श्री कृष्ण को गीता कहने का अवसर ही नहीं मिलता। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह समस्त मानवता के लिए एक मार्गदर्शन बन गई। ये कर्म, धर्म, आत्मा, भक्ति और मोक्ष का मार्ग बताने वाला ग्रंथ है। अर्जुन उस संवाद का माध्यम बने। उनकी जिज्ञासा, उनका द्वंद्व और अंततः उनका समर्पण, यही गीता की आत्मा है। उनके बिना गीता की रचना नहीं होती और यह विश्व उस अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रह जाता। श्री कृष्ण की भूमिका भी अर्जुन की उपस्थिति से ही सशक्त बनी। अगर अर्जुन नहीं होते तो शायद श्री कृष्ण निष्क्रिय रहते। वे प्रत्यक्ष रूप से किसी और योद्धा के सारथी नहीं बनते। वे अर्जुन को ही अपना माध्यम मानते थे, जिसके द्वारा वे धर्म की स्थापना करना चाहते थे। अर्जुन में वे वह पात्र देखते थे जो न केवल युद्ध कौशल में सक्षम है, बल्कि आंतरिक रूप से भी विकसित हो सकता है, जो ज्ञान को स्वीकार कर सकता है और उसे जीवन में उतार सकता है। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने केवल युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि एक युग को दिशा दी। अगर अर्जुन नहीं होते तो युद्ध केवल बाहरी हथियारों की लड़ाई बनकर रह जाता। कोई नैतिक द्वंद्व नहीं होता, कोई आध्यात्मिक संवाद नहीं होता। ये युद्ध केवल एक सत्ता संघर्ष रह जाता, जिसमें शायद शक्ति का इस्तेमाल अधिक होता, लेकिन ज्ञान और आत्मचिंतन की जगह नहीं होती। और जब युद्ध केवल बाहरी होता है तो उसमें मानवता हार जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पांडवों की जीत केवल हथियारों से नहीं हुई, बल्कि धर्म, नीति और संकल्प से हुई। अर्जुन इस संकल्प के प्रतीक थे। वे केवल युद्ध करने वाले सैनिक नहीं थे, वे उस धर्मयुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण पात्र थे, जिसने युगों तक मानवता को जीवन का मार्ग दिखाया। अगर वे युद्ध में न होते तो संभव है कि धर्म की हार होती, अधर्म की विजय होती और कौरवों का क्रूर शासन आगे चलता। पांडवों का वनवास व्यर्थ हो जाता, द्रौपदी के अपमान का कोई प्रतिशोध न होता और कौरवों का अन्याय अजेय बन जाता। इसलिए ये कल्पना करना कि महाभारत का युद्ध अर्जुन के बिना भी वैसा ही होता, एक भ्रम है। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सेतु थे धर्म और मानवता के बीच। उन्होंने युद्ध किया, लेकिन साथ ही युद्ध के अर्थ को भी समझा। उन्होंने हथियार उठाए, लेकिन तब जब उनके मन में स्पष्टता आ चुकी थी, वे लड़े।
लेकिन धर्म के लिए। वे जीते, लेकिन अहंकार के बिना। अर्जुन की अनुपस्थिति न केवल पांडवों की पराजय लाती, बल्कि ये गीता, श्री कृष्ण के उपदेश और धर्म के संदेश को भी दुनिया से छीन लेती। इसलिए जब हम महाभारत को देखते हैं तो ये कहना उचित होगा कि अर्जुन की उपस्थिति उस युद्ध का केंद्र थी। उनके बिना महाभारत एक अधूरी गाथा रह जाती और हम सभी एक गहरे आध्यात्मिक संदेश से वंचित रह जाते।